ये तो मैंने तुमको पिछले हफ्ते भी समझाया था। हाँ भैया, वो बताया तो था, पर पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। इस बार ना रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग। तेरी बोतल में पानी है? हाँ भैया। दियो। भैया ये तो भरा हुआ है पर। वही तो। अभी तेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है? भैया वो सुबह मम्मी का फोन आया था, डांट रही थी। और कल रात भिंडी खा ली तो गैस हो गई। अब पानी भी नहीं आया आज सुबह। पता है तेरा दिमाग ना इस गिलास की तरह हो गया है। 10 अलग अलग बातों में भरा पड़ा है। पहले इस दिमाग को खाली कर ले, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम पढ़ने बैठ जाते हैं, दिमाग में हमारे 10 तरह की अलग अलग बातें चल रही होती हैं। जो काम तुम कर रहे हो ना, अगर इसी काम में अपना दिमाग चलाओगे तो हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देख, ये a² + b²। देखिए, ये इंस्टीट्यूट मैंने किसी लालच में नहीं खोला था, एक नई सोच के साथ खोला था। मैं उस सोच के साथ सही साबित होऊंगा या गलत, उसमें अभी समय है। हालांकि मुझे पहले से ही पता था कि ये सफर इतना आसान नहीं रहने वाला है, लेकिन इतना भी कठिन रहेगा ये भी नहीं सोचा था। बावजूद इसके मैं हर कठिनाई से लड़ने को तैयार हूं। हमारे इंस्टीट्यूट में चंद बच्चे रह गए हैं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से है कि मैं उनका रिजल्ट कैसे बेहतर कर सकूं। मैं चाहता हूं कि हम बच्चों की तरफ ध्यान दें। मैं इन बच्चों के साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। अगर आप में से कोई मेरे साथ आना चाहे तो आ सकता है। सर, आपके साथ तो हम हमेशा से ही हैं, पर हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सर। बिल्कुल है, और मैं बहुत अच्छे से समझता हूं इस बात को। आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है। मुझे पता है मैंने 2 महीने से आपकी सैलरीज नहीं दी हैं, और आगे क्या होगा मुझे ये भी मालूम नहीं है। हालांकि मैं पैसों का इंतजाम करने में लगा हुआ हूं, लेकिन भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता। अगर मैं इनको अपना पूरा समय दूंगा तो इनका भविष्य मैं एक उज्ज्वलता की ओर देखता हूं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम मिलकर बच्चों को एक अच्छी राह की तरफ ले जा सकते हैं। सॉरी सर। सॉरी सर। ये लोग हमारी मदद करते भी ना, तो भी हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, और बाकी लोगों के जो पैसे देने हैं वो ही बहुत ज्यादा हैं। सारे के सारे स्टैंडर्ड क्लॉज है सर, और मितवा जी ने तो पढ़ भी लिए हैं। फिर भी आप पढ़ के तसल्ली कर लो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। शिव, तुमसे कुछ बात करनी है।
अर्जेंट है। चलो फिर आप क्लासरूम में, मैं आता हूँ। अभी प्लीज। चलो भाई, अब तो ये काम आके ही होगा। आगे देखता हूँ मैं तो, हम इसको। तुम्हें ये सब कैसे पता है? वो जरूरी नहीं है, बस तुम सेठी से पैसे मत लो। तो ये सेठी और खन्ना आपस में मिले हुए थे और तुम्हें ये बात पता थी, फिर भी तुमने मुझसे छुपाई। मेरे अपने रीजंस थे शिव, और तुम जानते हो खन्ना सर ने मेरे लिए क्या क्या किया है। तो अब क्यों कर रही हो मेरी फिक्र? होने दो ना मेरे इंस्टीट्यूट को बंद। पता नहीं तुम्हारे ये बचपना कब जाएगा। मैं बच्चा ही ठीक हूं। तुम्हारा खन्ना तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है ना? एक्सपर्ट नहीं है, पर कम से कम इतना समझदार तो है कि अपने इंस्टीट्यूट सक्सेसफुली चला पा रहा है। अरे नहीं चला पा रहा है, उसको इंस्टीट्यूट नहीं कहते हैं, उसको फैक्ट्री कहते हैं, जिसमें सारे स्टूडेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। सारे स्टूडेंट्स एक माल बनने की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके अपने ही कुछ नियम है, उन नियमों में जो फिट है वो सक्सेसफुल है, और जो उन नियमों में फिट नहीं होगा वो फेलियर है। और तुम ये मत भूलो किस तरीके से वो गरीब बच्चों की रैंक खरीदता है और उनको अभी से ही करप्ट कर देता है। कल को जब वो ऑफिसर बनेंगे तो और करप्शन करेंगे। मैथ्स पढ़ाते हो ना तुम, तो बताओ टॉप 10 में आने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? खन्ना के 5000 बच्चों की या तुम्हारे उस मुट्ठी भर बच्चों की? देखो शिव, अब तुम्हारे या मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अब जो भी होगा रिजल्ट बोलेगा। लहरों को लाग दे माहौल बापले, खुद को तो जान ले, कल को बेहतर नाप ले। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः, नास्त्युद्यं समो बन्धुः, कृतवायं नावसीदति। कृतवायं नावसीदति। कृतवायं नावसीदति।
नीड हेल्प? नो थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस रास्ता भटक गया हूँ। तुम इस रास्ते की बात कर रहे हो या फिर लाइफ की? अरे सर, आप तो मिस्टर अनिल नागर है ना, अड्डा 24/7 से। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। वैसे काम तो तुम भी कुछ कम एक्साइटिंग नहीं कर रहे हो। लगता है पूरी ऑफलाइन कोचिंग की दुनिया ही बदल दोगे। इंस्टीट्यूट तो यही सोच के शुरू किया था, लेकिन इस फील्ड में तुमसे सीनियर हूँ, एक बात कहूँ? बिल्कुल सर। शिव, इस दुनिया में जब भी कुछ नया आता है ना, पुराने को तोड़कर ही आता है। विष्णु भगवान दुनिया का पालन करते हैं और शिव जी नाश, क्योंकि नई क्रिएशन के लिए डिस्ट्रक्शन जरूरी है, लेकिन ये दुनिया इस डिस्ट्रक्शन से डरती है। अड्डा 24/7 की शुरुआत करते समय मैंने किसी की परवाह नहीं की। हमें बस स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी अफोर्डेबल एजुकेशन देनी थी, और जो पुराना था और अननेसेसरी था हमारी इनोवेशन के सामने नहीं टिक पाया। चेंज का वक्त आ गया है शिव, और वो चेंज तुम ला रहे हो। अपना ये तांडव अब मत रोकना। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये देखो जी, नई बिल्डिंग डाली है लक्ष्मी नगर में, सेंट्रल एयर कंडीशन। और मैं तो सोच रहा हूँ ग्रेटर नोएडा में भी ना एक पीजी डाल ही देता हूँ। और अभी एक बिल्डिंग मैंने उनको दी है आपकी, वो है ना वो अड्डा करके, अड्डा 24/7। अड्डा 24/7। सर जी आजकल ना ये ऑनलाइन वाला बड़ा सक्सेसफुल हो गया है, ना स्टूडेंट से चिक चिक, ना कोई टेंशन। ऐसा नहीं है ग्रोवर साहब, अड्डा 24/7 अपने कंटेंट पर बहुत मेहनत करता है, तभी तो 5 करोड़ स्टूडेंट्स का ट्रस्ट मिला है उनको। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए बड़े शहर नहीं जा सकते ना, उनके घर तक एजुकेशन ले जाने का काम छोटा नहीं है। तभी तो गूगल ने भी अड्डा 24/7 में इन्वेस्टमेंट की है। और हाँ, इनका कंटेंट 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, पंजाबी में भी है। आप भी ट्राई कर लो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओ सर जी, अपनी तो ना उम्र निकल गई है। ऐसे प्रॉपर्टी का काम भी ना बुरा नहीं है। आपको कोई नया इंस्टीट्यूट डालना हो ना तो बताना। वैसे ग्रोवर साहब, मैं तो कुछ और ही बात करने आया था आपसे। आपकी जो बिल्डिंग में हमारा इंस्टीट्यूट है वो हम इस हफ्ते तक खाली कर देंगे। हैं? क्यों? कुछ नहीं, फंड्स की प्रॉब्लम है। ओ जी, कैसी प्रॉब्लम? अभी तो आया था आपका मैनेजर, पिछला सारा किराया दे गया है, और तो और 6 महीने का एडवांस भी है। मितवा? हाँ, और कौन? कल ही तो आया था आपका मैनेजर। ग्रोवर साहब, एक बात कहूं, वो मेरा मैनेजर नहीं है, भाई है। चलो जी, ये बात भी ठीक है। वैसे आपकी यही बातें ना आपको एसएससी बनाती हैं। हेलो, यस, नो, ओके, हाँ, फोन रख, फोन रख। क्या है ये? मेरा रेजिग्नेशन। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि उसके लिए तुम मुझे छोड़ रही हो? मुझे? उस इंसान को जिस इंसान ने तुम्हारी तब मदद की थी जब पूरी दुनिया ने तुम्हारी काबिलियत को नकार दिया था, उस इंसान को। आपका एहसान मुझ पर हमेशा रहेगा सर, लेकिन यहाँ बात ना उसूलों की है। उसूलों की? तुम मुझे ना ये सही गलत का ज्ञान मत दो। ये एसएससी जो कर रहा है वो सही कर रहा है क्या? इतनी पुरानी परंपरा का नींव वो हिला रहा है, सही कर रहा है क्या वो?
सर दुनिया में जब भी कुछ नया होता है पुरानी नींव तो हिल ही जाती है। ठीक है, रिजल्ट आने दो, फिर सब साफ हो जाएगा कि हमारी पुरानी इमारत बुलंद रहती है या उसका हवाई महल। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन आप भी तैयार रहना, क्योंकि एसीसी के पास खोने के लिए कुछ है नहीं और वो आपकी पूरी दुनिया बदलने का दम रखता है। तुम जा सकते। तेरा छोटा भाई क्या कर रहा है आजकल? सड़क किनारे कपड़े बेच रहा है। क्यों? क्योंकि दुकान मैंने बेच दिया। कितना बेशरम आदमी है रे तो, सीधा मेरे मुंह पे ही बोल रहा है। मुझे लगा था मुझसे छुपाएगा, झूठ बोलेगा, और बोल तो ऐसे रहा है जैसे दुकान बेच के पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया हो। यार मुझसे एक बार बात तो कर लेता। तुझसे क्यों डिस्कस करता? मेरी दुकान थी, बेच दी मैंने। ऐसे तो मेरा इंस्टीट्यूट है, फिर तूने उसका रेंट क्यों भरा? इंस्टीट्यूट तेरा नहीं है, हमारा है। और अगर मैं रेंट ना भरता ना तो उस पे ताला लग जाता। और अभी खन्ना को ये देखने का सुकून मुझे देना नहीं है भाई। यार मितवा यार तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैंने 7 साल फुटपाथ पे कपड़े बेचे, मेरा भाई भी बेच ले। और अगर हमारा इंस्टीट्यूट बंद हुआ ना तो फिर हम दोनों कपड़े बेच लेंगे। लेकिन तू ध्यान रखियो, दुकान खोलेंगे खन्ना के इंस्टीट्यूट के सामने ही। बिल्कुल। थैंक यू। पता है तेरा दिमाग इस गिलास की तरह हो गया, 10 अलग अलग बातों में भरा पड़ा है। पहले इस दिमाग को खाली कर ले, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तुम जानो इसने? अरे क्लर्क साहब, इन्हें तो सारा हिंदुस्तान जाने हैं। यार तो मेरे साथ रहा करता। दिमाग में वाला बनाओ साहब, अलग बातें चल रही है। यार मैं तेरी बात करा देता हूँ इससे। अच्छा जो काम तो तुम करवाओ। कर रहे हो ना, अगर इसी काम में अपना दिमाग चलाओगे तो हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। अब देख, ये काट दिया यार। करा दी बात। देखिए सर, आप तो जानते ही हैं कि आपके स्टूडेंट्स कम हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि सर लाइब्रेरी का ये वाला जो सेक्शन है वो आपके स्टूडेंट्स के लिए मैं बुक कर दूंगा। और सर आपको तो पता ही है कि आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है, काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो सर डिस्काउंट उतना नहीं हो पाएगा सर। शर्मा जी, लाइब्रेरी तो बुक करनी है, लेकिन फंड्स की कोई दिक्कत है तो मैं कुछ हेल्प कर दूं? सुना है काफी संघर्ष चल रहा है। एसएससी सर। खन्ना जी नमस्ते। नमस्ते। संघर्ष तो हम सबके जीवन का हिस्सा है, चलता रहता है। इजी हो सकता है, ज्वाइन कर लो मुझे। सर, जब कोई बंदा हिमालय की चोटी को छूने जाता है ना, तो बीच रास्ते में पहुंचकर अपना सफर नहीं बदला करता। लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ने वाले का अगर पांव फिसलता है ना, पता नहीं चलता है कहां गया। सर, अगर मैं कहूं कि वो ऊंचाई पर जब पहुंच जाए और वहां जाके झंडा गाड़ दे तो इतिहास में अमर हो जाएगा। अमर हो जाएगा। गिरेंगे सर, उठेंगे, लड़खड़ाएंगे भी, लेकिन लड़ेंगे, इतिहास रचेंगे और अमर हो जाएंगे। फिर तो बेस्ट ऑफ लक अमर होने के लिए। नाइस टू मीट यू। शर्मा। जी सर। यस प्लीज। ये जो पूरा एरिया है
सर मैं कमेंट। आजा भाई तरुण आजा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो वो कैसे उतरा हुआ तेरा? सर वो रिजल्ट आने वाला है ना, तो थोड़ी टेंशन तो रहती है। अरे यार अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये मोटिवेशन लूज मत करो। अच्छा कभी एसएससी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे गए हो? हाँ सर, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं। वहाँ मोटिवेशन भी मिलता है और अड्डा 24/7 उन स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज भी अपलोड करता है जिन्होंने एसएससी क्रैक की है, और जो प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो उन लोगों ने भी की थी। डिप्रेशन, मोटिवेशन, फोकस और ये डिसिप्लिन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अड्डा 24/7 पे सक्सेसफुल होने के टिप्स भी मिलते हैं। इसलिए अड्डा 24/7 को अपना अड्डा बना लो, बहुत काम का यूट्यूब चैनल है। ठीक है, थैंक यू सर। अरे सर, आप शिव सर है ना? सर तो नहीं हूं मैं भाई। हाँ, मैंने आपका वीडियो देखा था सर, मतलब भाई। चल तरुण निकल बेटा। हाँ ठीक है, बाय सर। बाय सर। सर नमस्ते। आओ गुरुदेव आओ, बैठो बैठो। आजकल तो कह डाल रहे हो हैं? वैसे ये वीडियो बनाने का आइडिया था बहुत बढ़िया यार। सर मैंने तो वीडियो भी नहीं बनाई थी, स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड करी और अपलोड कर दी। बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं सर कहाँ मिलेंगे। मैंने कहा सर, अरे सर अभी स्टूडेंट हैं, 2 दिन बाद इनका भी रिजल्ट आने वाला है। बढ़िया है, पर मेरा दिल कहता है तो इस बार ऐसे से निकाल लेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं तो जीवन भर तुझे स्टूडेंट के रूप में देखता रहा, ये तो बच्चों ने मेरी आंखें खोल दी। ये कोचिंग को बिजनेस बनाना, टीचर्स की कंट्रोवर्सी, कोई एक तो आना चाहिए यार इन सबको ब्रेक करने के लिए। लेकिन कोई नहीं, इंतजार करते हैं, कोई तो होगा जो पागल होगा, क्योंकि आप तो समझदार निकले। तूने जिंदगी कैसी राह पे है मुझे लाया, जमाने से क्या करूं गिला जो मैं खुद को ना भाया। तूने जिंदगी कैसी राह पे है मुझे लाया, जमाने से क्या करूं गिला जो मैं खुद को ना भाया। आजकल मन मेरा हर पल ढूंढता रास्ता, आजकल मन मेरा हर पल ढूंढता रास्ता। जिंदगी ऐसे ना कर, ऐसे ना कर। शिव भैया, शिव भैया, शिव भैया उठो, शिव भैया, भैया आपका रिजल्ट आ गया भैया। शिव भैया गेट खोलो। शिव भैया उठो, भैया गेट खोलो ना भैया। शिव भैया, शिव भैया आपकी रैंक 1 आई है। शिव भैया रैंक 1। शिव भैया,
शिव भैया सुनो ना भैया, गेट खोलो जल्दी। शिव भैया खुला तो है, चलते ना अंदर। अरे नहीं यार, बगैर परमिशन के ऐसे कैसे खोल दे यार। अरे इतनी खुशी की बातें बताते हैं ना उनको। चल ठीक है, खोल देते हैं। शिव भैया, भैया रैंक 1 आई है आपकी, रैंक 1। आज का दिन हम सबके लिए नई शुरुआत का दिन है। परिणाम कुछ भी हो, शुरुआत तो नहीं होनी है। मैं आज के दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। थोड़ी नर्वसनेस भी है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा है, अब आपसे क्या छुपाना। इतना मैं अपने रिजल्ट पर भी नर्वस नहीं था जितना आज हूं। खैर देखो, रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आगे बढ़ते रहना है, रुकना मना है। एसएससी का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। कहीं खुशी है तो कहीं गम, लेकिन इस प्रचंड युद्ध का विजेता है सिर्फ एक ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक होल्डर शिवशंकर चौधरी। आइए कुछ स्टूडेंट से यही बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है? देखिए मैम, जितना मैंने सुना है शिव के बारे में मतलब न्यूज में भी आ गया इसका। बहुत अलग है। और तेरी अक्ल को हो क्या गया है? अगर तुझे यही दिन दिखाना था ना, तो भी इतनी सारी उम्मीदें क्यों दी तुमने? सुन, तो अपने पापा को कुछ नहीं बोलेगा, समझ गया? नहीं बोलेगा तो कुछ भी। अरे इतने दिनों बाद वो इतने खुश नजर आ रहे हैं, पता है ना तुझे? कुछ भी बोला तो बवाल हो जाएगा, बवाल। आया समझ में तुझे? मैं एक बार बात तो कर लूं। एक आवाज मार रहे हैं, मैं सुन के तो आ जाऊं एक बार। अरे तेरा बनवास पूरा हुआ भाई। करा है तो
अब तो आजा। सुन के तो आ जाओ, आवाज ही मार रहे हैं। मुझे पता क्या होने वाला। शिव सुन ना बेटा मत। अरे हम अपने दिल पे पत्थर रख के हमने ये दिन निकाले हैं। इसको लगता है कि यही परीक्षा दे रहा है। हम ही दे रहे परीक्षा। बाप से पूछो उसका दुख, उसका बेटा उससे दूर है 3-4 साल है, कैसे कटी होगी ये। अरे बलवान अंकल पूछ रहे तुझे, बधाई दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बेटा तूने हमारा जो नाम रोशन किया है ना, यही तो चाह रहे थे बस। एक कामयाबी मिले और क्या चाहिए बस है। बहुत खुश हूं। पापा जी आपसे कुछ बात करनी। बात बाद में करेंगे। एक काम कर, सबसे पहले तू मेरे कुर्ते की जेब में से 500 रुपए निकाल और बढ़िया से ना खोए की मिठाई लेके आ। लड्डू मत लेके आना। ये लेके आया। मुझे नौकरी नहीं करनी पापा जी। क्या क्या सुन रहा हूं मैं? क्या बोल रहा है? मैंने गलत सुना क्या? क्या नौकरी नहीं करनी है? क्या करेगा फिर भाई? अरे क्या करेगा तू लाट साहब? सर हम सब ने लिख लिया सर। गुड जॉब, कमाल कर दिया यार आप लोगों ने तो। सबकी बहुत अच्छी रैंक आई है। आई मीन दिस इज सो ओवरवेलमिंग। सर पर अगर हम में से किसी की फर्स्ट रैंक आ जाती तो शायद और अच्छा लगता। तो क्या हुआ, जो अपना नहीं उसका कोई गम नहीं, जो अपना हो गया उसका सेलिब्रेशन करते हैं ना। क्यों नहीं करनी भाई तुझे नौकरी? चौधरी साहब सुन तो लो। शिव बेटा क्या कहना चाहे तुम, बोल बेटा। पापा जी आप मुझे एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं और मैं 1 लाख कामयाब इंसान बनाना चाहता हूँ। अच्छा तू लाखों कामयाब इंसान बनाएगा? हमने गलती कर दी ये कह के कि तू कामयाब बन जा। तू फैक्ट्री लगाएगा कामयाब इंसानों की, खुद तो कामयाब हो जा। एक बात क्या आ गई, न्यूज क्या आ गई, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू समझता क्या है अपने आप को? क्या क्या बोल रहा है? तुमसे बात की होगी इसने, मुझे भी नहीं बताई तुमने हैं? बेकार की बकवास मत करिए, सुनने के लिए क्या चुपचाप लड्डू लेके आ और नौकरी ज्वाइन कर। नहीं करने मुझे तुम सब पर गर्व। सॉरी सर आई एम लेट। निकाल दिया सब घर मेरा, ऐसा होता है? अरे क्या देख लो, हद कर दी। नैन क्यों भरे काहे तू डरे, छू ले तू गगन ऐसे हो तू मगन। सफलता मिल रही, सब कुछ मिल रही, दिमाग अंगार को भर तू रगों में, अंगार को भर तू रगों में, फिर आग लगे जो लहू में। माना मंजिल नाराज है पर सफर का तू हकदार है। कहाँ चला रे राही तू, कहाँ चला रे। आजादियाँ कैद नहीं, मैं बस चुका हूँ अब, उजड़ा हुआ शहर नहीं।
मांगू, तूने बिन बोले सुन ली मेरी। मंजिल पे पहुंचा, मंजिल पे पहुंचा, मंजिल पे पहुंचा, मंजिल पे पहुंचा, मंजिल पे पहुंचा है राही, 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 मंजिल पे पहुंचा। प्रिय मम्मी जी, बच्चों के भी कुछ सीक्रेट्स और जमा पूंजी होती है। किसी भी औलाद के लिए माँ और पिताजी के आशीर्वाद के बिना कुछ भी कर पाना असंभव ही होता है। मुझ पे भरोसा बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद और प्रणाम। अब तो कुछ कर भी जाएंगे और घर भी आएंगे। आपका बेटा सिर्फ